Welcome back to the session once again, and let's quickly take your questions. अगर आपके पेज में से कुछ बचा हो, otherwise yeah, you had a question. I was asking the question regarding the shares. How the company is dividing the shares? Are more shares quantity is good or less quantity and value high? Please join your hands. Very good. Very good. So अब देखिए इनका जो सवाल है, इनका सवाल ये है कि what is good? Whether to have a large number of shares, that is good, or to have the price of the share high, that is good. For the company. For the company, right? Okay. So remember, number one, the number of shares that a company will have will depend on its funds requirement. जितनी आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतनी आप शेयर्स इशू करोगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर बड़ा हो या छोटा हो शेयर्स का, उससे आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा सिचुएशन है कि बुरा सिचुएशन है. आर यू विद मी? अब टाटा मोटर्स हैं, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 10,000 करोड़ की है, तो उनकी शेयर कैपिटल 10,000 करोड़ की होगी. टीआरबी है, रिलेटिवली स्मॉल है, हमारी कैपिटल 50 करोड़ की होगी. तो हमारी कैपिटल 50 करोड़ की है, टाटा मोटर की 10,000 करोड़ की है. इसका मतलब टाटा मोटर बेटर कंपनी है और हम वर्स कंपनी है? नहीं है, सही नहीं है. क्योंकि हमारी ज़रूरत 50 करोड़ की, तो हमारी 50 करोड़ की कैपिटल है. टाटा मोटर्स की 10,000 करोड़ की ज़रूरत है, टाटा मोटर की 10,000 करोड़ की कैपिटल है. कल को हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो हम भी ज़्यादा कैपिटल रेज करेंगे, हमारी भी कैपिटल बढ़ जाएगी. सो नंबर वन, the number of shares has got nothing to do whether it is a good sign or bad sign. Are you with me? Yes. Now coming to the price of the share, that of course is important. जिस कंपनी की शेयर की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी, इट इज़ सो मच बेटर. एक कंपनी के शेयर की प्राइस जितनी ज़्यादा है, वो क्या प्रूव करती है? वो ये प्रूव करती है कि इन्वेस्टिंग पब्लिक का इस कंपनी में इंटरेस्ट है. तो अगर आप जितने ज़्यादा लोगों का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होगा, क्यों इंटरेस्ट होगा? बिकॉज आपकी कंपनी अच्छी है. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ओके, गुड. सो यू हैड अ क्वेश्चन. हाँ, ओके, सीआर का कोई लिमिट होना चाहिए. वेरी गुड. तो अब ये सवाल ये है कि हाउ टू फिगर आउट कि करंट रेशियो अच्छा है कि नहीं है. हाउ टू फिगर आउट डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है कि नहीं है, है ना. हाउ टू फिगर आउट नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा है कि नहीं है. अब देखो, उसके मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो आपको कहे कि करंट रेशियो इतना होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो इतना होना चाहिए फॉर बीइंग अ गुड मैनेज कंपनी. तो अब सवाल ये कि अगर कहीं पर कोई बैरोमीटर नहीं है, कहीं पर कोई पैरामीटर नहीं है, तो कैसे फिगर आउट करें कि हाउ माई कंपनी इज डूइंग. और उसके 3-4 तरीके हैं. नंबर वन, वी आर टीआरबी कंपनी. वी वांट टू फाइंड आउट एज टू हाउ वी आर डूइंग इन द करंट ईयर, राइट. सो उसके क्या तरीके हैं? तरीका नंबर वन, देर आर कंपनीज हु आर इन द सेम प्रोडक्ट लाइन एज वी आर. Try and find out their numbers. Compare your numbers with their numbers, and that will give you an idea as to how you are doing vis-a-vis your competition. Yes or no? Yes. Everybody? Okay. Number two, there are industry associations like ECMA, right? So these industry associations do research, and based on the research, they come out with the benchmarks. You can compare your number with the benchmark given by the ECMA or business associations like them. Compare your number with the industry norms, and that will give you an idea as to how you are doing. Number 3, आपका ये साल का करंट रेशियो कितना है, ये साल का डेट इक्विटी रेशियो कितना है, ये साल का प्रॉफिट रेशियो कितना है. Compare your this year's number with your last year's number. That will give you an idea as to how you are doing. लास्ट ईयर आपका करंट रेशियो 2.25 था, ये साल में आपका करंट रेशियो घट गया 1.45 रह गया. गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन? करंट रेशियो तो सर इस सिचुएशन को देखे तो गुड होगा. हाँ, तो गुड ही है. तो बिल्कुल गुड ही है ना. अच्छा, दैट इज नंबर 3. नंबर 4, व्हाट यू कैन डू, आई एम श्योर
we must be having a budgeting system. So at the start of the year, we would always make a budget. So then what you do, you keep on comparing every month your actual numbers with a budgeted number. And that will give you an idea as to how you are doing vis-a-vis your budget. So this is how you will figure out as to whether how your company is doing. Like you have to do benchmark. You have to do the benchmarking. और कोई भी देखो करंट रेशियो, अब मैं आपको बताऊं करंट रेशियो की बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन जब मैंने देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग लॉट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, तो वो बच्चे पूछते थे सर करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो मैं उनको बोलता था देखो बेटा करंट रेशियो का ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। तो बच्चों ने पूछा सर इसका क्या मतलब है, मैंने कहा इसका ये मतलब है कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिख रहे हो MBA का और फाइनेंस का सब्जेक्ट है और उसमें सवाल पूछा है कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए, आंख बंद करके 2 लिख के आना, 1.99 भी मत लिखना, 1.999 भी मत लिखना, पूरा 2% लिखना। क्यों पूरा 2% लिखना? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, उनको सदियों से एक ही चीज़ सिखाई गई है कि आइडियल करंट रेशियो इज़ 2, and they have no practical idea as to how does the industry work. So if you write the current ratio as 1.99 or 2.01, वो पूरा क्रॉस करके बड़ा सा आपको जीरो दे देंगे. So write 2 only. And then I would tell them, if you are talking to a banker और बैंकर आपसे पूछता है कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो उसको बोलिए आइडियल रेशियो इज 1.33. Now why 1.33 with the bank? And that is because सदियों पहले किसी ज़माने में एक टंडन कमेटी अपॉइंट करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चोरेट कमेटी अपॉइंट करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये जो कमेटी थी ये कमेटी लिख के गई कि आप एक बैंक का जो कस्टमर है उसका करंट रेशियो 1.33 से कम नहीं होना चाहिए, 1.33 से कम हो जाए तो उसको 2% इंटरेस्ट ठोक दो, वो लिख के गई। अब वो बैंक वाले आंख बंद करके वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप बैंक वालों को बोलोगे 1.33 से कम है करंट रेशियो, तो बोलेगा 2% इंटरेस्ट दो। सो बैंकर को आप बोलो कि 2% मतलब 1.33 शुड बी द आइडियल करंट रेशियो। बिल्कुल लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल। और है ना, दुख की बात यह है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, वो दे विल पुट द इंटरेस्ट, दे विल नॉट लेट यू नो ऑल्सो। वो आपको डेबिट एडवाइस भी नहीं भेजेंगे कि हमने आपको 2% ऐसा लगाया। क्यों? अगर आपको डेबिट एडवाइस भेजेंगे तो आप सचेत हो जाओगे, एंड यू विल डू समथिंग टू ब्रिंग द रेशियो एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। थर्ड सिचुएशन आई वुड टेल देम, if you are going for a job and you are being interviewed by a CFO of a company and the CFO is asking you what should be the ideal current ratio, तो उसको ना तो 2 बोलो ना उसको 1.33 बोलो, उसको बोलो सर I don't know what is the ideal current ratio, but I can only tell you one thing, if you give this job to me in next 6 months, आपका जो भी करंट रेशियो होगा कंपनी का आज की तारीख में, उसको 30% से कम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने CFO को ये आंसर दिया तो CFO पहली बात तो आपको दूसरा सवाल नहीं पूछेगा, और दूसरी बात आपसे यही पूछेगा बेटा कब से ज्वाइन कर सकते हो, ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि CFO विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली दैट दिस मैन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज। रिमेंबर इट्स वेरी सिंपल, इन बिजनेस it is always good to do business on somebody else's capital than on your capital, especially when that capital is coming free of cost. All these companies, all these malls that you have world over, क्या करते हैं वो फैक्ट्री से माल लेते हैं 6 महीने की क्रेडिट पे और कस्टमर से लेते हैं कैश। सो आपको क्या लगता है उनका करंट रेशियो पॉजिटिव 1 होगा क्या? 1 भी नहीं हुआ, 1 से कम होगा। मारुति का करंट रेशियो उठा के देखिए, बजाज ऑटो का करंट रेशियो उठा के देखिए, किया का करंट रेशियो उठा के देखिए, टाटा का करंट रेशियो उठा के देखिए, आप देखेंगे सबके करंट रेशियो लेस देन 1 है। गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन। व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू कमांड एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर एंड यूज दैट मनी। एंड व्हाई शुड यू नॉट? बिकॉज यू आर इन बिजनेस नॉट फॉर चैरिटी, यू आर इन बिजनेस फॉर मेकिंग मनी, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, right. So before we come to the fund flow management, let me also share with you. सर मैं ही बता देता हूँ आपको। Number 1, compare with the competitor.
Number 2, compare with the industry norms. Number 3, with your last year's. Number 4, with your budgeted figure.